नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। एक कहावत है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है, लेकिन आज की तारीख में इस कहावत को उल्टे पलटें तो ये इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है, इसका विस्तार हो चुका है और आज की तारीख में यह कहने की मजबूरी हर आदमी के सामने है कि किसी भी अभियान और किसी भी काम की सफलता के पीछे स्त्री का हाथ होता है। बिना किसी स्त्री के सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। आज दुनिया जो कोरोना के दहशत में जी रही है, इससे निजात पाने के लिए जिस वैक्सीन को बनाने की प्रक्रिया तेज है, कई वैक्सीन बन चुकी है, कुछ बन रही है। अगर इन वैक्सीन के बनने और इनके प्रोसेस का इतिहास देखें तो वह बिना महिलाओं के सहयोग के पूरा नहीं होता है। दुनिया भर में कोरोना संबंधी रिसर्च, डेवलपमेंट और ट्रायल्स में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम ऐसे 10 महत्वपूर्ण महिलाओं के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर के सुमति कोवैक्सीन डेवलप करने वाली कंपनी भारत बायोटेक में रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग की प्रमुख हैं। डॉक्टर सुमति इसके पहले जीका और चिकनगुनिया के लिए भी वैक्सीन बनाने के मिशन में कामयाब रह चुकी हैं। इन्होंने जेएनयू से लाइफ साइंस में पीएचडी की है। लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज व आईआईएससी बेंगलुरु से कॉमनवेल्थ स्कॉलर भी पा चुकी हैं। दूसरा नाम सारा गिलबर्ट का है। 58 साल की सारा एक ब्रिटिश वैक्सीनोलॉजिस्ट और वैक्सीटेक कंपनी की सह संस्थापक है। वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीनोलॉजी की प्रोफेसर भी हैं। प्रोफेसर सारा गिलबर्ट और उनकी सहयोगी एड्रियन हिल ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन डेवलप करने में मुख्य भूमिका निभाई है। सारा के 3 जुड़वा बच्चे हैं। इन तीनों बच्चों ने भी वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लिया है। कतालिन किरोको जर्मन कंपनी बायोटेक की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। हंगेरियन मूल की 66 साल की वैज्ञानिक को आरएनए तकनीक में महारत हासिल है। कतालिन 90 के दशक से आरएनए तकनीक पर रिसर्च कर रही हैं। उनका प्राथमिक लक्ष्य कैंसर का इलाज ढूंढना था। कोरोना वायरस की वैक्सीन में इसी आरएनए तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ए ओल्जेम एक जर्मन इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। वह एक महिला उद्योगपति हैं। बायोएनटेक कंपनी की चीफ मेडिकल ऑफिसर भी हैं। उजमेल ने अपने पति उगुर सारिन के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन डेवलप की है, जिसे अमेरिकी पार्टनर फाइजर ने प्रोड्यूस किया है। उजमेल और उनके पति मूलतः तुर्की हैं। पति पत्नी 3 दशकों से कैंसर का इलाज ढूंढने के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर कार्बेट अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज में इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर कार्बेट इस संस्थान में कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रही टीम की लीडर भी हैं। मॉडर्ना कंपनी की 2 कोरोना वैक्सीनों पर काम कर रही टीम में डॉक्टर कॉर्बेट शामिल है। नीता पटेल अमेरिका की नोवावैक्स कंपनी में मॉलिक्यूलर वैज्ञानिक है। नीता की टीम में सभी वैज्ञानिक महिलाएं ही हैं। उनकी कोरोना वैक्सीन फाइनल ट्रायल स्टेज में है। नीता पटेल इस टीम की मुख्य वैज्ञानिक हैं। गुजरात के सोजित्रा गांव की मूल निवासी नीता के पिता एक किसान हुआ करते थे, जिन्हें टीबी की बीमारी के कारण किसानी छोड़नी पड़ी थी। पिता की बीमारी देखकर नीता ने डॉक्टर बनने और टीबी का इलाज ढूंढने का संकल्प किया। टीबी और अन्य संक्रामक बीमारियों का इलाज खोजने में नीता की रिसर्च ने कोरोना की वैक्सीन की ओर उन्मुख किया। डॉक्टर लीजा जैक्सन कैसर वाशिंगटन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट की सीनियर शोधकर्ता हैं। मॉडर्ना के तीसरे चरण के ट्रायल इन्हीं की देखरेख में हुए। टाइम पत्रिका ने डॉक्टर लीजा के काम को उत्कृष्ट करार दिया है। कैथरीन जेनसेन फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन डेवलप करने वाली टीम की सदस्य रही हैं। वह जर्मन नागरिक हैं, पर काफ़ी पहले अमेरिका में बस गई थीं। कैथरीन फाइजर कंपनी में वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट की प्रमुख हैं। उन्होंने एचपीवी और निमोनिया की वैक्सीन पर बहुत काम किया है। हन्ने के एक डच वायरोलॉजिस्ट हैं। एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर में वायरोलॉजी की प्रोफेसर भी हैं। 57 वर्षीय हन्ने के अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन में वैक्सीन डेवलपमेंट की ग्लोबल प्रमुख हैं। एचआईवी की वैक्सीन पर उनका शोध चल रहा है। नीदरलैंड में कोरोना की वैक्सीन के ट्रायल को उन्होंने लीड किया था। एलेना स्मोलियारुचुक एक रूसी वैज्ञानिक हैं। मॉस्को यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ क्लिनिकल रिसर्च मेडिसिन की निदेशक भी हैं। एलेना की अगुवाई में ही रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन का कामकाज आगे बढ़ा है। स्पुतनिक 5 वैक्सीन के डेवलपमेंट में एलेना चीफ वैज्ञानिक रही हैं। इस तरह देखें तो कोरोना से मुक्ति पाने के लिए जितने भी रास्ते खोजे गए हैं या जो अस्थायी इलाज हैं, और दुनिया में पहली बार
सबसे कम समय में किसी संक्रामक बीमारी का टीका बनाने में कामयाबी मिली है तो इसमें महिलाओं का भी हाथ है। इसलिए यह कहना कि हर सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, ये छोटा है। अब यह कहना चाहिए कि हर सफलता के पीछे, हर काम की सफलता के पीछे, हर अभियान की सफलता के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।